जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों सेना पर हुए हमलों को लेकर सरकार एक्शन में है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सेना प्रमुख, डीजीएमओ और सुरक्षा एजेंसियों के कई प्रमुख शामिल हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर पर रक्षा मंत्री एक बड़ी बैठक अभी कर रहे हैं, जिसमें तमाम बड़े अधिकारियों को बुलाया गया है। सेना पर बढ़ते हमलों को लेकर यह मंथन जारी है। बैठक में एनएसए भी मौजूद है, सेना प्रमुख भी वहां पर मौजूद। इसके अलावा डीजीएमओ और सुरक्षा एजेंसियों के जो चीफ हैं उन्हें भी बुलाया गया है। मेरे सहयोगी आशीष इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आशीष, इस बैठक को लेकर और कुछ बड़ी जानकारी मिल रही है? देखिए, बड़ी बैठक है। 15 अगस्त से एक दिन पहले खुद रक्षा मंत्री ने यह बैठक बुलाई है, जिसमें जैसा आप कह रहे हैं कि आर्मी चीफ हैं, सर्विसेज के प्रमुख हैं और इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस और इसके अलावा जो हमारी एजेंसीज हैं उनके प्रमुख हैं। देखिए, निश्चित तौर पर इसका मुख्य उद्देश्य है कि कैसे काउंटर किया जाए उस टेरर को जो लगातार जम्मू कश्मीर में हो रहा, खास करके जम्मू रीजन में एक के बाद एक सेना पर हमले किए जा रहे हैं, पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट को, उसको कैसे काउंटर करना है, उसकी क्या स्ट्रैटेजी हो। और हमने देखा है कि अब से चंद दिनों पहले ही, 2-1 रोज पहले एक ISIS का मॉड्यूल भी दिल्ली में पकड़ा गया है। 15 अगस्त ठीक एक दिन के बाद है। ऐसे में बड़ी सेंसिटिविटीज हैं और उसको लेकर के रक्षा मंत्री ये बैठक कर रहे हैं, बहुत निर्णायक होने वाली। और मैं साथ में आपको ये भी बताऊं कि एक चैलेंजिंग टास्क सरकार के सामने ये भी है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराना है। आज ही का वो दिन है जब होम सेक्रेटरी से मुलाकात होनी है इलेक्शन कमीशन की टीम की, अखिलेश। ऐसे में अगर हम ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखें तो टेररिज्म एक ऐसा बड़ा मुद्दा है जम्मू कश्मीर को लेकर के, जिसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है अगर आने वाले वक्त में वहां सक्सेसफुली चुनाव भी कराना है। तो हर लिहाज से यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री के घर पे यह बैठक चल रही है, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और ये बाकी पदाधिकारी सभी मौजूद हैं। देखना होगा कि इस बैठक के बाद आखिर कंक्लूजन क्या निकलता है, क्योंकि टेररिज्म को टेक ऑन करने के लिए यह बैठक बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिल्कुल, ये घटनाएं हाल के दिनों में बढ़ी भी, आशीष, और कई मौकों पर ऐसा देखने को मिला है कि आतंकवादी अपने मकसद में कामयाब भी हो जा रहे हैं, उसके बाद वो भाग खड़े होते हैं, जंगलों में जाकर छिप जाते हैं। बिल्कुल एक नई तरह की उनकी स्ट्रेटजी नजर आई है। तो जाहिर तौर पर इन सब चीजों को लेकर चर्चा भी हो रही होगी, रक्षा मंत्री को ब्रीफ भी किया जा रहा होगा। लेकिन यह बताइए, क्या कुछ इस तरह के संकेत भी हैं कि कोई बड़ा निर्णय सरकार ले सकती है? देखिए, अब तो आपके सामने, जैसा मैंने आपसे कहा कि ये कंपल्शन है कि आपको टेक ऑन करना पड़ेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे अखिलेश। अगर हम सिलसिलेवार तरीके से देखें तो जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने ओथ लिया था, उस दिन से क्रमवश इस तरह से अटैक किया जा रहा है, खास करके जम्मू रीजन में, जहां पर पहाड़ी इलाकों में जाकर के आतंकी अटैक करते हैं। और आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि वो कौन से आतंकी थे, वो इतने वेल वर्स्ड होते हैं उस इलाके को लेकर के कि उनके खिलाफ कोई एक्शन कारगर तरीके से भारतीय सेना की तरफ से अभी तक हो नहीं पाया है। उसको कैसे किया जाए, उनको कैसे एलिमिनेट किया जाए और आगे होने वाले आतंकी वारदातों को रोकने में कैसे कामयाबी पाई जाए, इस लिहाज से अगर हम देखें तो यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि कोई ना कोई अपनी तरफ से निर्णायक डिक्टेट जरूर रक्षा मंत्री देना चाहते हैं। इस वजह से सभी टॉप ऑफिशियल्स के साथ वो मीटिंग कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, एक दिन बाद 15 अगस्त से उसके पहले बड़ा क्रूशियल है ये बैठक, रक्षा मंत्री बुला रहे हैं। आगे चल के जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होने, हर लिहाज से अगर हम देखें तो लगता जरूर है कि इसका कोई ना कोई कॉन्क्रीट आउटकम आज की बैठक से निकल सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आशीष आपने दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।